Okay, so hello everyone. In today's lecture, we are going to see ordinary differential equation. Inordinary differential equation. अगर कोई differential equation है वो exact नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई भी differential equation exact है तो हम उसे कैसे करेंगे. अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए. मैंने एक खास करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट बनाई है. ओके, तो आज हम देखेंगे कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो उसमें भी तीन टाइप्स आते हैं. सो फर्स्ट टाइप है कि अगर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है. ओके, सो होमोजेनियस इक्वेशन मतलब क्या? कंसिडर करें ये एक इक्वेशन है, बोथ की डिग्री क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे x रेस टू 4 है, मतलब 4 डिग्री है, y रेस टू 4 4, और यहाँ पे इन दोनों की 3+1 डिग्री क्या हो रही है? 4 हो रही है. ओके, मतलब अगर हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन है जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो क्या होगा कि इज होमोजेनियस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. कंडीशन क्या है कि अगर वो नॉन एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब डाबा m बाय डाबा y इज नॉट इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x. इसको बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट. और एग्जैक्ट किसे बोलते हैं? अगर दोनों इक्वल हो जाए तो. ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अगर वो नॉन एग्जैक्ट है तो यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होते हैं, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? अगर मेरे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, वो नॉन एग्जैक्ट है, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेंगे? आई एफ, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस एन वाई. मतलब जो हमारे पास m होगा उसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास n होगा उसे हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और 1/mx प्लस एन वाई. ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो बस हमें यहीं पे आके रुकना है क्या? तो नहीं, इसके आगे भी हमें सॉल्व करना है. ओके, तो जब हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ फॉर्म में आएगा तो इसको लेके हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन से. ओके, तो जब हम ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है इसे मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को, देन फिर जो हमारा m और n आएगा वो इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन हमारा बनेगा वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. ओके, तो जब वो एग्जैक्ट बनेगा वही स्टेप्स हम करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे. ठीक है, तो हम देखते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. मैंने जो भी बताया कि हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन है, इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए था हमारे पास? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पे हमारा m क्या है? हमारा m है x रेस टू 4 प्लस y रेस टू 4. सिमिलरली हमारा n क्या है? माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब. ओके, सो एग्जैक्ट है कि नहीं पहले हमें ये देखना पड़ेगा. सो डाबा m बाय डाबा y के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे. सो 4y क्यूब. अगर n को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का y क्यूब. अभी देखने पे पता चल रहा है कि डाबा m बाय डाबा y इज नॉट इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x. मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्ट. ओके, सो नेक्स्ट, अभी हमारा फर्स्ट रूल क्या था? होमोजेनियस इक्वेशन होना चाहिए. तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो हमें एक न्यू फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास? 1/m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई. ओके, सो m जो कि हमारा ये है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये क्या बन जाएगा? 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 4 इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई. एन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से, और यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस ऑफ एक्स वाई रेस टू 4 y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखें तो y रेस टू 4x प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है? 1/x रेस टू 5. तो ये हमारा बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन से. ओके, सो नाउ मल्टीप्लाई 1/x रेस टू 5 टू गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन को हम x रेस टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन इक्वेशन हम लिख लेते हैं 0. ओके, सो अभी x रेस टू 5 का हम कैंसिल कर लेते तो क्या हो जाएगा? x रेस टू 4/x रेस टू 5. यहाँ पे सिर्फ 1/x बच रहा है. नेक्स्ट,
प्लस वाई रेस टू 4 अपॉन एक्स रेस टू 5 डी एक्स माइनस, अभी यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो रहा है तो वाई क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी अगर हम देखेंगे कि हमारा ये m बन रहा है और ये n बन रहा है। ओके, सो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डैबा m बाय डैबा y और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डैबा n बाय डैबा x, तो वो बोथ इक्वल आ जाएंगे, मतलब हमारा इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। अगर देखना है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे m क्या है हमारा 1/x, ये पता ही है क्या है। ओके, यहीं पे मैं नेम करती हूँ। तो डैबा m बाय डैबा y क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/x से कुछ होगा ही नहीं, तो 4y रेस टू क्यूब अपॉन x रेस टू 5। ओके, नेक्स्ट डैबा n बाय डैबा x, अभी x के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर देखो y क्यूब कांस्टेंट है तो हम y क्यूब को वैसे ही रखते हैं, ठीक है, बाद में बताती है। तो ये क्या है 1/x रेस टू 4 का हमें डिफ्रेंशिएशन चाहिए, बट 1/x रेस टू 4 का डिफ्रेंशिएशन कैसे आएगा, तो x रेस टू -4 करेंगे। ओके, डिफ्रेंशिएशन का रूल पता है, सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -5, क्योंकि n-1 होता है, तो यहाँ पे n क्या है -4 -1 -5, तो ये क्या आएगा -4/x रेस टू 5। ओके, सो ये माइनस साइन एज इट इज है, ये y क्यूब को मैं एज इट इज रखती हूँ। ओके, और 1/x रेस टू 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है -4/x रेस टू 5। अब ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गए, सो प्लस बन गए, तो हमारे पास बचा क्या सिर्फ 4y³ x रेस टू 5। अभी देखा जाए तो डैबा m बाय डैबा y इज इक्वल टू डैबा n बाय डैबा x। ओके, सो अभी वही हम स्टेप रिपीट करेंगे जो हम जब हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट आ रहा था तो हम जो कर रहे थे वही हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो क्या था, सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, बट कंडीशन क्या थी, टर्म्स आर फ्री फ्रॉम x, dy इज इक्वल टू c। ओके, सो क्या आ रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है हमारे पास अभी 1/x प्लस y रेस टू 4/x रेस टू 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n की जो टर्म्स है वो फ्री फ्रॉम x होनी चाहिए, पर यहाँ पे n की एक ही टर्म है और वहाँ पे x है तो हम उसको नहीं लेंगे, तो क्या बन जाएगा 0 dy इज इक्वल टू c, कुछ नहीं आएगा। सो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x। ओके, नेक्स्ट अभी y रेस टू 4 कॉन्स्टेंट है, x रेस टू 5 1/x रेस टू 5 है, ये है, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे x रेस टू -5 लेके जाएंगे, x रेस टू -5 मतलब x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है x रेस टू n+1 अपॉन n+1, मतलब x रेस टू -5 + 1 अपॉन -5 + 1, तो क्या आ रहा है x रेस टू -4 अपॉन -4, ये इसका इंटीग्रेशन आ रहा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4x रेस टू 4। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा y रेस टू 4 तो कांस्टेंट ही है, मल्टीप्लाई बाय -1/4x रेस टू 4 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो अभी चाहे तो और इसको ठीक से लिखे, जैसे कि log ऑफ x माइनस y रेस टू 4 अपॉन 4x रेस टू 4 इज इक्वल टू c। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इसी तरह से हमने अगर कोई भी एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे पहले एग्जैक्ट कैसे करते हैं वो देखा और वापस उसको हमने सॉल्यूशन के ज़रिए उसको सॉल्व किया। ठीक है, सो ये था एक रूल 1 था, ऐसे हमारे पास 3 रूल है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रूल 2 और रूल 3 क्या कहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी प्लीज कमेंट बिलो।